आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट। इसके लिए मैंने चॉकलेट स्लैब लिया है। ये डार्क चॉकलेट है और ये मिल्क चॉकलेट है। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। और इसको बढ़िया टेस्ट देने के लिए मैंने कुछ आलमंड्स और कुछ वॉलनट्स व रेजिन्स लिए हैं। ये बादाम और अखरोट को मैं बारीक टुकड़ों में काट लूंगी। ये मैंने चॉप कर लिए हैं। अब इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। एक फ्राइंग पैन में हम बादाम और अखरोट के छोटे पीसेस डालकर और फ्लेम पर हल्के से हिलाते हुए रोस्ट करेंगे। इससे चॉकलेट में हमारा बढ़िया स्वाद आएगा। ये नट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब चॉकलेट स्लैब से मैं एक एक पीस काटकर अलग करती हूँ। हमें दोनों का इक्वल ही प्रोपोर्शन रखना है। डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों हम लेंगे, एक मिक्सिंग बोल में हम डाल लेंगे। अब एक भगोने में हम पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर हम ये मिक्सिंग बोल रख देंगे। इसमें हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट हमें स्टीम से मेल्ट करना है। ये इस तरह डबल बॉयलर का काम करता है। नीचे पानी गर्म होगा और स्टीम से ऊपर चॉकलेट हमारे बोल में मेल्ट हो जाएंगी। पानी का लेवल हमें नीचा ही रखना है, जिससे सिर्फ हमें स्टीम मिलती रहे और चॉकलेट हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको अच्छी तरह हमें चलाते रहना है। और ये दोनों चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट होकर मिक्स हो गई हैं। अब हमें इस चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। इसे अच्छी तरह हिलाते हुए हमें ठंडा करना है। चॉकलेट को एकदम हीटअप होने के बाद और रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए हम इसे टेम्पर करते हैं। टेम्पर करने से चॉकलेट जब ठंडी होकर पीसेस तैयार होते हैं तो उसमें बढ़िया शाइन आती है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। इसको हम हिलाते हुए अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ये 5-10 मिनट में चॉकलेट हमारी ठंडी हो जाएगी। इसको टेस्ट करने के लिए मैं कलाई के निचले हिस्से पर जो हमारा सॉफ्ट पोर्शन होता है वहां इसको डाल के देखेंगे। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब चॉकलेट हमारा सही ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ये रोस्ट किए हुए नट्स डाल देंगे और ये काटी हुई किशमिश डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन्हें हमें मोल्ड्स में भरना है। ये मेरे पास कुछ मोल्ड्स हैं। इसमें मैं चॉकलेट फिल करना शुरू करती हूँ। चॉकलेट को मोल्ड में अच्छी तरह फिल कर दिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, आइस ट्रे है, तो आप उसमें भी चॉकलेट को फिल कर सकते हैं और किसी भी अपने मनचाहे शेप में चॉकलेट तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह टैप करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये 15-20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से जम चुकी हैं। बढ़िया पीसेस तैयार हो गए हैं। इन सभी चॉकलेट्स को हम डीमोल्ड कर लेंगे।
हमारी बहुत अच्छी चॉकलेट तैयार है। शाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी शाइन आई है। इस रक्षाबंधन पर लीजिए, खाइए और मजे लीजिए।